सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके बारे में सुना तो सबने है पर देखा शायद ही किसी ने हो, और जिसके पास ये चीज़ होगी वो कभी बताएगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ का नाम है नागमणि। जब से इस संसार की रचना हुई और मनुष्य अस्तित्व में आया है, तब से उसका विश्वास है कि नागमणि होती है। दरअसल प्राचीन काल में मनुष्य जानवरों के बहुत निकट रहा करता था और उन्हें अच्छी तरह समझता था। समय के साथ साथ इंसान जानवरों से दूर होता चला गया और शहरों में आ गया। उसके बाद जानवरों से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे साहित्यों में, धार्मिक पुस्तकों में सीमित होकर रह गईं, और हम उन बातों को सिर्फ कहानियां समझने लगे। लेकिन ये सच नहीं है। जो चीज़ दुनिया में है ही नहीं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। कहीं ना कहीं इस बात में कुछ ना कुछ सच्चाई अवश्य होगी। दोस्तों, आज इंटरनेट पर नागमणि बेचने के दावे किए जाते हैं जिनकी कीमत करोड़ों में होती है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि वे नागमणियाँ कितनी सच्ची हैं, लेकिन नागमणि के बारे में लोगों का विश्वास अटल है। जो इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कोई डिगा नहीं सकता, और जो नहीं मानते वो तब तक उन चीज़ों को नहीं मान सकते जब तक वो अपनी आंखों से देख ना लें। कहते हैं ना, धर्म की आग से दिल के चिराग जलते हैं, भटकने वाले इसी रोशनी में चलते हैं। ज्ञान भी नागमणि के अस्तित्व को पूरी तरह से नहीं नकार सकता, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार सांपों की लार ग्रंथियों में किसी प्रक्रिया के तहत किसी प्रकार का क्रिस्टल बन जाता है जिसे लोग नागमणि का नाम देते हैं। हालांकि विज्ञान नागमणि से जुड़े हुए चमत्कारों को एक सिरे से नकार देता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार नागमणि अगर किसी सांप में है तो वह उस सांप के शरीर का हिस्सा है जिसे कि अलग नहीं किया जा सकता। खैर, हकीकत जो कुछ भी हो, कई लोग ऐसे भी हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने सांपों को अपनी मणि निकाल कर रखते हुए देखा है, नागमणि के प्रकाश को देखा है। तो कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि उनके पास नागमणि है। नागमणि एक ऐसी चीज होती है कि वो जिसको मिल जाए वो आदमी रातों रात अमीर हो जाता है और जो चाहे वो कर सकता है। नागमणि एक ऐसा रहस्य है जो आज से ही नहीं, सदियों से चर्चा का विषय बना रहा है। नागमणि को पाने के लिए दुनिया भर से कई लोगों ने अपनी अपनी जान गंवाई है। नागमणि से जुड़ी हुई कई कहानियां हमारे सामने आती हैं, लेकिन किसी ने इस बात का प्रमाण नहीं दिया कि नागमणि सच में होती भी है या नहीं, क्योंकि जिस किसी को नागमणि मिली भी होगी तो वह किसी को बताएगा नहीं। कहा जाता है कि नागमणि नागों में पाई जाती है, हर एक सांप में नागमणि नहीं पाई जाती। जिस चमत्कारी नागमणि के बारे में हम बात कर रहे हैं वह नागों में पाई जाती है, वही नाग जिसे अंग्रेजी में कोबरा कहा जाता है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि सांपों में नाग एक विशेष प्रकार का सर्प है जिसे भगवान शंकर भी अपने गले में धारण करते हैं। यह सांप अपनी खूबसूरती के लिए विश्वविख्यात है। नाग के फन के समान दुनिया में और किसी का फन नहीं होता। कहा जाता है कि नाग अपने फन में ही अपनी मणि को रखता है और समय आने पर इसे बाहर निकालता है और इससे बहुत तेज प्रकाश उत्पन्न होता है। यह प्रकाश 100 वाट के बल्ब से भी ज्यादा होता है। मान्यताओं के अनुसार जब कोई नाग अपने जीवन के 100 वर्ष पूरे कर लेता है, उसके पश्चात ही वह मणिधारी बनता है। प्रारंभ में यह मणि छोटी होती है, लेकिन समय के साथ साथ यह मणि बड़ी होती जाती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार स्वाति नक्षत्र में पड़ने वाली बारिश की बूंद अगर सर्प के मुंह में पड़ जाए तब वह नागमणि का रूप धारण कर लेती है। नागमणि एक मोती के आकार की होती है। मलेशिया, श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया में पाए जाने वाले नागों में यह मणि पाई जाती है। हालांकि यह नाग बहुत दुर्लभ होते हैं। इन मणियों को कोबरा पर्ल और नेचुरल पर्ल के नाम से भी जाना जाता है। नागमणि एक ऐसा रहस्य है जिसे ना झुटलाया जा सकता है और ना ही आसानी से इस पर पूरी तरह से विश्वास किया जा सकता है। हमारे पुराणों में, जैसे कि अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, इन सभी में नागमणियों का जिक्र किया गया है। ज्योतिष शास्त्र के प्रमुख ग्रंथ बृहत संहिता में नागमणि का विस्तार से जिक्र किया गया है। बृहत संहिता के अनुसार जिस मनुष्य के पास नागमणि होती है उस पर विष का प्रभाव नहीं होता, वह रोगों से मुक्त रहता है और उसके चेहरे पर एक अनोखा तेज आ जाता है।
और वह मनुष्य कभी निर्धन नहीं रहता। वह जो कुछ भी कार्य में हाथ डालता है वह उस कार्य को पूरा करने में सफलता प्राप्त करता है। अगर यह नागमणि किसी राजा ने प्रजा के कल्याण के कारण अपने पास रखी हो तो उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता और वह राजा कभी भी अपने शत्रुओं से पराजित नहीं होता। बृहत संहिता में नागमणि के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। दोस्तों, सच्चाई तो यही है कि विज्ञान आज भी वहां तक नहीं पहुंच पाया है जहां तक हमारा सनातन धर्म बहुत समय पहले पहुंच चुका था। इच्छाधारी नाग नागिनों की कहानियां और मणिधारी सर्पों की कहानियां हमारे पुराणों में, हमारी पुस्तकों में, हमारे साहित्यों में भरी पड़ी हैं। हमारे देश में ऐसे अनेकों मंदिर हैं जिनमें नागों की पूजा की जाती है। कुछ मंदिरों में नागमणि होने का दावा भी किया जाता है। उमरिया जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर नौरोजाबाद के समीप है नागोताल। यह क्षेत्र कभी वनों से आच्छादित और निर्जन था। अब आसपास काफी लोग रहते हैं। यहाँ पत्थरों से बने कुंड और तालाब के आसपास कभी नागों का बसेरा हुआ करता था। ग्रामीणों की माने तो यहाँ पर कई मणिधारी सांप पाए जाते थे। इनकी मणि को प्राप्त करने के लिए लोग यहाँ पर डेरा डाले रहते थे। समय के साथ साथ लोगों की वसाहत बढ़ने के कारण यहाँ पर सांपों की आवाजाही कम तो हो गई है, लेकिन कभी कभी विशेष प्रकार के सांप यहाँ पर दिखाई देते रहते हैं। नागेश्वर धाम के पुजारी ललित गिरी बताते हैं कि नागोताल कुंड और तालाब के आसपास कई प्रकार के नाग पाए जाते थे। यहाँ खुले तौर पर नागों का विचरण होता रहता था। कई लोग यहाँ साधना करते थे। नाग झुंड बनाकर उनके आसपास बैठ जाते थे। दहशत के मारे लोग यहाँ आसपास नहीं भटकते थे। जबलपुर से करीब 57 किलोमीटर दूर सिहोरा से आगे बहोरी बंद मार्ग पर बसे कुआं कौड़िया गांव में एक प्रसिद्ध नाग मंदिर है। यह मंदिर सदियों पुराना बताया गया है। धूरी गांव निवासी भगवत प्रसाद सोनी बताते हैं कि कुआं गांव के इस मंदिर में आज भी सांप आते हैं। नागपंचमी के समय तो यहाँ मेला लगता है। यहाँ के पुजारी सांप का जहर भी उतारते हैं। गांव वालों का कहना है कि यहाँ आने वाले नागों में कई मणिधारी और बेहद चमकदार होते हैं। विशेष मौकों पर पुजारी के आवाहन से वे शांति से मंदिर में आते हैं और हाजिरी देकर वापस जंगल में कहीं चले जाते हैं। सामुद्रिक शास्त्रों के जानकार और साहित्याचार्य पंडित अरुण शुक्ल का कहना है कि जो वस्तु दुनिया में है केवल उसी की कल्पना की जा सकती है। वैदिक साहित्य के प्रमुख ग्रंथ बृहत संहिता में नागमणि का विशेष उल्लेख है, इसलिए इसके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। निश्चित तौर पर नागों में यह विशेष प्रकार की मणि पाई जाती है। यह मणि नागों के सिर में रहती है। कभी कभी नाग इसे उगलकर बाहर रखते हैं। रात में जब कभी ऐसा होता है तो मणि की रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। हमें यह महज कपोल कल्पना लगती है, लेकिन कुछ न कुछ रहस्य तो अवश्य है, जिसके कारण शास्त्रों ने इसके बारे में प्रमुखता से लिखा है। ज्योतिषाचार्य पंडित जनार्दन शुक्ल का कहना है कि कई पुस्तकों में नागमणि का उल्लेख मिलता है। इसमें यह भी बताया गया है कि नागमणि मोर के कंठ के समान नीली, काली और बेहद चमकीली होती है। इसमें कुछ अलौकिक शक्ति रहती है। जो राजा इसे अपने दरबार में रखते थे वह शत्रुजित हो जाते थे। वराह मिहिर ने अपनी संहिता में नागमणि का जिक्र किया है। नागमणि का इस्तेमाल विषजन्य के निवारण हेतु किया जाता था। ग्वारी घाट जबलपुर स्थित नाग मंदिर से जुड़े बाबा अवधेश गिरी का दावा है कि नागमणि कई प्रकार की होती है। कुछ नागमणि चमकदार तेज रोशनी वाली होती हैं और कुछ काले पत्थर जैसी। मणिधारी नाग की उम्र जितनी ज्यादा होती है उसकी मणि उतनी ज्यादा शक्तिशाली होती है। मणि प्राप्त करना लगभग असंभव काम है। हालांकि बिना चमक वाली काले पत्थर जैसी मणियां तो सपेरों के पास अभी भी मिल जाती हैं। नागमणि किसी भी अन्य मणि से अधिक प्रभावशाली और अलौकिक होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह मणि जिसके पास होती है उस पर विष का प्रभाव नहीं होता है और ऐसे लोग रोगों से मुक्त रहते हैं। हमारे देश में कुछ मंदिरों में कहा जाता है कि पुजारियों के पास वह मणि है जहां विष से प्रभावित लोग आकर अपना जहर उतरवाते हैं। नागमणि का प्रयोग नाग समय समय पर करते हैं। कहा जाता है कि कभी कभी वह इस मणि के प्रकाश का प्रयोग करते हैं और अपना जोड़ा ढूंढने के लिए भी नाग अपने मुंह से मणि निकाल कर रख देता है और नागिन उस मणि के प्रकाश को देखकर उस नाग के पास आती है और उस मणि की रोशनी में नाग नागिन अपना मिलन करते हैं। सर्पमणि अर्थात नागमणि विशेष प्रकार के नाग के सिर पर स्थित होती है। नागमणि में इतनी चमक होती है कि जहां यह होती है वहां आसपास तेज प्रकाश फैल जाता है।
नागमणि मोर के कंठ के समान और अग्नि के समान चमकीली दिखाई देती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे धार्मिक पुराणों में भी नागमणि की विशेष चर्चाएं की गई हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि मणि नागराज के फन के अंदर होती है और मोती की तरह होती है। नागमणि से दुर्भाग्य नष्ट होता है और सौभाग्य की वृद्धि होती है। हालांकि विज्ञान कहता है कि नागमणि हो सकती है, लेकिन यह नागों की लार ग्रंथियों में किसी प्रकार की प्रक्रिया से उत्पन्न एक पत्थर है जो समय के साथ बड़ा हो सकता है और यह सर्प के शरीर का ही अंग हो जाता है। अगर आप में से किसी के पास नागमणि है तो अपना यह अनुभव हमसे अवश्य शेयर करें। नागमणि से जुड़े हुए किस्से और कहानियां अक्सर अखबारों में छपते रहते हैं, जिनमें लोग ये दावा करते रहते हैं कि उनके गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास वह मणि है और वह नागों का विष उतारने में सक्षम है। किसी किसी किस्से में नागमणि को देख लिए जाने का दावा भी किया जाता है। कहीं कहीं पर कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी आंखों से किसी नाग को मणि को बाहर निकालकर उसकी रोशनी में बैठे हुए देखा है। हमारे कुछ मंदिर भी ऐसे हैं जहां पर नागों की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसे ही एक आश्चर्यजनक मंदिर है लाटू देवता का मंदिर। यह मंदिर उत्तराखंड की हसीन वादियों में है। चमोली जिले में नंदा देवी मार्ग पर एक मंदिर स्थित है जिसे लाटू देवता का मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर के कपाट हमेशा बंद ही रहते हैं और नाग देवता की पूजा बाहर से ही की जाती है। कहा जाता है कि पुजारी भी जब अंदर प्रवेश करता है तो उसकी आंख और मुंह पर पट्टी होती है, क्योंकि अंदर नाग देवता अपनी मणि के साथ विराजमान बताए जाते हैं और नाग देवता की सांसों से निकलने वाला जहर पुजारी को ना प्रभावित कर दे, इसलिए पुजारी भी भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। इस मंदिर के गर्भगृह में नाग देवता के पास में तेज चमकदार अलौकिक रोशनी वाली मणि का जिक्र किया जाता है। स्थानीय लोग इन्हें लाटू देवता के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, हमारे देश में नाग मंदिर जगह जगह पर हैं जहाँ से जुड़ी हुई अनेकों कहानियाँ हैं। समय समय पर नागों से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ मैंने आपको पहले भी बताई हैं और आगे भी बताता रहूँगा। दोस्तों, अगर आपको नागमणि मिल भी जाती है तो आप उसको कैसे पहचान सकते हैं? इसके लिए आप उसे गुड़हल की कलियों के बीच में रख दीजिए। गुड़हल की कलियां खिल जाएंगी और आपको खिले खिले फूल नजर आएंगे। दूसरे, नागमणि सांस लेती है। अगर नागमणि को पानी से भरे बर्तन के अंदर डाला जाए तो वह सांस लेने के लिए ऊपर आ जाती है और फिर नीचे चली जाती है। नागमणि ऐसा कई बार करती है। मुझे विश्वास है कि आपको मेरा यह प्रयास अवश्य अच्छा लगा होगा। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आपका प्रेम और स्नेह आगे भी मेरा हक बने रहेंगे। तो इस समय मुझे विदा दीजिए। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।